नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय की संस्कृत की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में इस अध्याय का 3rd भाग हमने अध्ययन कराया था। उसमें आपको बताया कि भारतीय वसंत गीति जो पाठ है उसमें वसंत ऋतु में सरस्वती की देवी को कहा जा रहा है कि आप एक नवीन वीणा को बजाइए जिससे कि हम लोगों का मन मोहित हो जाए। ठीक है छात्रों, तो उसी के बारे में यहाँ पर आगे चर्चा हो रही है और उस चर्चा में आपको ये बताया जाएगा कि वो सरस्वती वीणा वादनी से क्या कहना चाह रहे हैं। तो छात्रों, आइए देखते हैं हम लोग क्लास 9 संस्कृत प्रथमा पाठा भारतीय वसंत गीति का 4था भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। छात्रों, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 4। ध्यान से सुनिएगा और अर्थों को लिखिएगा। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतीन ततीम प्रेक्ष्य। देखिए, एक एक शब्द को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है आपको। स्वनंतीन ततीम प्रेक्ष्य मलिनाम लीनाम निनादे नवीनाम वीणा वादय। ठीक है, तो ये श्लोक आपको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना समझ में आ गया कि एक एक वर्ड आपको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन में आने चाहिए बाहर। अब इस श्लोक का हम लोग छात्रों अन्वय देखते हैं। अन्वय में आपको कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी विभक्तियों के अनुसार एक ढंग से, सही ढंग से नियोजन करना है आपको। नियोजन का मतलब एक लाइन में रखना, पंक्तिबद्ध करना। अर्थात छात्रों, आइए देखते हैं हम लोग अन्वय। मलय मारुतोच्चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम नीनादे। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको अच्छी तरह से। अभी हम इस श्लोक के अन्वय का शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं। मलय, मलय का मीन्स होता है छात्रों, मलय यानी सुगंधित, मारुत, चंदन का वृक्ष जो है उसके लिए मलय का वो कहा गया है कि चंदन के वृक्ष की मलय। ठीक है, मारुत यानी हवा, वायु, चुंबिते यानी स्पर्श। तो वो क्या कह रहा है कि मलय मारुतोच्चुंबिते अर्थात चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। चुंबित करना यानी स्पर्श करना, यानी टच करना, छूना। बहुत सारे अर्थ आप ले सकते हैं। तो मलय का मतलब है चंदन का वृक्ष, मारुत का मतलब है हवा और चुंबिते का मतलब है स्पर्श किए गए। ललित पल्लवे, ललित यानी सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवे यानी पत्ते। ठीक है छात्रों। पादपे यानी पौधों की, पुष्प पुंजे यानी पुष्प यानी फूल, पुंजे यानी समूह। तो पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूहों पर। मंजु कुंजे, मंजु कुंजे यानी मंजू यानी सुंदर और कुंजे यानी कुंज यानी आच्छादित स्थान, छाया हुआ। मंजू कुंजे यानी सुंदर लताओं से छाया हुआ या छपा हुआ या घना हुआ, आप कह सकते हो, आच्छादित स्थान को मंजू कुंजे यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिम, स्व यानी अपनी, नंतिम यानी ध्वनि करता हुआ, तो वह अपनी ध्वनि करता हुआ। अलीनाम यानी भौरा,
मलिनाम, अलिनाम यानी भौरा, ठीक है। और मलिनाम यानी मलिन यानी काला, गंदा। तो भौरा, भौरा कैसा होता है? काले रंग का होता है छात्रों। तो इसलिए अलिनाम मलिनाम, अलिनाम यानी भौरा, मलिनाम यानी काले रंग का। ततिम यानी समूह को, प्रेक्ष देखकर, आए यानी हे, वाणी यानी वाणी विद्या की देवी वाणी, नवीनाम यानी नई, वीणाम निनादे यानी वीणा को बजाओ। तो वो क्या कह रहा है छात्रों? आइए हम अर्थ को जाने कि चंदन के मलय मारुतो चुंबते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे स्वनंतिम। अर्थात कि चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर लताओं या सुंदर मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पौधों के पत्ते, पादपे है ना, तो पौधों के पत्ते पुष्पों के समूहों पर और किस पे? सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर अपनी ध्वनि करता हुआ, स्वनंती मलिनाम, मलिनाम यानी अपनी ध्वनि करता हुआ कौन? काला भौरा, गंदा भौरा, मलिन यानी गंदा। तो काला भौरा क्या करता है? पंक्ति को देखकर हे वीणा वादनी, आप नवीन वीणा को बजाओ। तो वो क्या कह रहा है छात्रों? वो कह रहे हैं कि चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुए हुए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर, फूलों के गुच्छों पर और सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर काले भौरे की गुंजार यानी ध्वनि के समूह को देखकर हे वीणा वादनी, नवीन वीणा को बजाओ, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो छात्रों आइए अब हम इसके श्लोक का संधि विच्छेद देखते हैं। मारुतो चुंबिते यानी मारुतः प्लस चुंबिते, ठीक है छात्रों। नेक्स्ट देखिए, स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य यानी 3 बार तोड़ा गया इसको, स्वनंतीम प्लस ततिम प्लस प्रेक्ष्य। नेक्स्ट वन है मलिनाम, मलिनाम यानी मलिनाम प्लस अलिनाम, ठीक है छात्रों। ये इसका श्लोक के संधि था। अब इसके व्याकरण के ऊपर हम ध्यान देते हैं। भाषिक कार्यम अर्थात संस्कृत में उसको भाषिक कार्यम कहते हैं छात्रों। आपके 9th में उसको व्याकरण ना कह के भाषिक कार्यम बोलेंगे। और भाषिक कार्यम में आपको विशेषण, विशेष, कर्ता पद, क्रियापद आदि के बारे में इस श्लोक में, इस पंक्तियों में क्या कहा गया है उसके बारे में। तो देखिए छात्रों, अन्वय को ही लीजिएगा और उसी से आपको निकालना है। मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे विशेषण, विशेषण क्या हुआ? ललित पल्लवे, ललित पल्लव यानी सुंदर पत्ता, तो विशेषण हुआ ललित पल्लव और पादपे हुए विशेष यानी पौधों, क्योंकि पौधों के पत्ते थे इसलिए पादप हुआ विशेष। पुष्प पुंजे मंजू कुंजे स्वनंतिम अलिनाम, अलिनाम किसको कहा है? भौरे को, तो भौरा क्या हो गया? विशेष। और मलिनाम यानी वो गंदा था, काले रंग का था, वो उसका क्या कहा? विशेषण, एडजेक्टिव हुआ। ततिम प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य यानी देखना, तो देखने को क्या हुआ? क्रियापद हो गया, ठीक है छात्रों। आगे देखिए, अये वाणी, वाणी कर्ती पद हो गया क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती है। नवीनाम यानी नया, विशेषण हो गया। वीणाम विशेष्य हो गया। और निनादे यानी बजाना, तो ये आपका क्रियापद हो गया, ठीक है छात्रों। तो वाणी कर्ती पद का क्रियापद निनादे है और नवीनाम विशेषण का वीणाम विशेष्य। तो आपको यहाँ तक श्लोक का भाषिक कार्यम तक समझ में आ गया होगा श्लोक। अभी आइए इसमें क्या पर्यायवाची वर्ड दिए गए हैं या सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ललित पल्लवे, संस्कृत में आंसर देना है। मनोहर पत्रे, पुष्प पुंजे, कुसुम समूहे। पुष्प और कुसुम एक ही चीज है छात्रों। मलय मारुतो चुंबिते, तो मलिया निलय संस्पृष्टे। एक एक स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा छात्रों।
मंजू कुंजे शोभन लता विताने स्तवंतीम ध्वनिम कुर्वन्तीम ततिम पंक्तिम प्रेक्ष्य दृष्टवा। अब इसका एंटोनिम्स वर्ड यानी विपर्यय पद देखते हैं छात्रों। ललितम अशोभनम, ललित यानी सुंदर, अशोभन यानी असुंदर। स्वनंतिम यानी अपनी ध्वनि, परनंतिम यानी दूसरे की ध्वनि, स्व यानी अपना, पर यानी दूसरा। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स हो गए। नौ छात्रों, आपको श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम इन श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछते हैं। प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के होंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन में आपको 1 वर्ड आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के कुर्वन्तीम, ध्वनिम के कुर्वन्ती यानी आवाज कौन कर रहा था, भौरा। तो क्या आएगा आंसर, भ्रमरः। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भ्रमरः कीदृशी आसीत् यानी भौरा कैसा था, गंदा था ना, काले रंग का, तो मलिनाम। नाउ नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तर छात्रों। तो इसमें आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। पादपाः कीदृशाः सन्ति यानी पौधे किस प्रकार के थे, तो पौधे किस प्रकार के थे, आंसर होगा मलय मारुतोच्चुंबिताः ललित पल्लवाः पादपाः सन्ति। ठीक है छात्रों, कि चंदन के पेड़ की सुगंधित वायु से आकर्षित करने वाले, स्पर्श करने वाले और सुंदर लताओं से घिरे हुए पत्ते के समान पौधे थे। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम। ये है ग्रामेटिकल क्वेश्चन, इसमें जैसा आपको बताया जाएगा वैसा आपको करना होगा। तो पहला देखिए, पंक्तिम इति पदस्य कः अर्थः अस्ति यानी श्लोक में पंक्तिम यह शब्द का दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है, तो क्या है, ततिम, ततिम इति पदस्य पंक्तिम अर्थः अस्ति। ठीक है छात्रों। नाउ सेकंड वन देखिए, ललित पल्लवे, ललित पल्लवे अत्र कः विशेषणम अस्ति, ललित पल्लवे यानी सुंदर पत्ते। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों में क्या विशेषण शब्द है, तो विशेषण क्या होगा, एडजेक्टिव, अच्छा बुरा। तो क्या है, ललित है ना, सुंदर। तो ललित इति पदे विशेषणम अस्ति। तो छात्रों, आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस श्लोक में आज आपने पढ़ा कि चंदन के वृक्ष को की सुगंधित वायु से स्पर्श जो पौधे हैं, मन को आकर्षित करने वाले, और पुष्पों के समूहों पर और सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर जो है काला भंवरा गुंजन करता है, अपनी ध्वनि करता हुआ, तो करते हुए को देखकर हे वीणा वादनी आप नवीन वीणा को बजाइए, ऐसा कवि कह रहे हैं। ठीक है छात्रों, तो आपको इस श्लोक में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप पे जाकर आप क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द जवाब दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।